हेलो बच्चों। तो यार आज हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे लेक्चर वन फिनिश किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखे हैं दो प्रॉब्लम्स जो सेम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल पे है। फिर हम लोगों ने आगे जो इस क्लास का मेजर मेजर एजेंडा था वो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, जो कि है बच्चों एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से, डेरिवेटिव की मदद से कैसे हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व्स डील करते हैं वो हमने देखा है। फिर हमने देखा है कि उसके केसेस जैसे ऑर्थोगोनल कर्व होता है और डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के बीच में कैसे बातें करते हैं वो भी देखा है। और लास्ट में बच्चों, लास्ट में हम लोगों ने लेंथ ऑफ टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल का छोटा सा बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात की है। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा समझ में आएगा। जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास के क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय एनी टेंजेंट। तो पहले तो तुम लोगों को किसी जनरल थीटा पे टेंजेंट निकालना था बच्चों, और उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट निकालना था, और उसके बाद वाई इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करनी थी। तो यार अब ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट जो है बच्चों चैट पे कोई भी मत लिखो, रिक्वेस्ट है। अरे यार डिम्पल बेटा डिस्कशन कर रहे हैं ना बेटा, डिस्कशन कर साथ में कर लेते हैं, लास्ट में पूरा वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से पॉइंट जो हो जाएगा ना, पॉइंट तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बढ़िया उसने दिया ही हुआ है थीटा के टर्म में, ठीक है। तो तुम लोग उसको फिर से एलिमिनेट करके निकालने मत चले जाना। तो पॉइंट तुम लोग स्टार्ट करना, x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू y 2a साइन थीटा। तो तुम लोग क्या करोगे, स्लोप निकालोगे इसी पॉइंट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले निकालोगे dx डिवाइडेड बाय d थीटा, जो कि तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, ये मिल जाएगा 2a साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। फिर बच्चों अगर तुम्हें dy बाय d थीटा निकालना है, दैट विल बी सिंपली 2a cos थीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्लोप जो है, जो स्लोप है थीटा के टर्म में आपको कंफर्टेबली मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाय dx आपको मिल जाएगा क्या, देखो 2a cos थीटा और 2a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और स्लोप मिल जाना चाहिए था आपको 1 बाय sin थीटा। तो यहीं पे हम लोग इक्वेशन भी लिख लेंगे, पॉइंट x1 y1 आप यही ले लोगे बच्चों, यही पॉइंट को आप ले लोगे x1 y1, क्योंकि थीटा आपको पता नहीं है। तो जनरल पॉइंट पे टैंजेंट लिख देंगे, फिर थीटा को वेरी करके डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए, कहाँ पे मिनिमम आना चाहिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं, y माइनस 2a साइन थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y साइन थीटा माइनस 2a टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा आपको इंटरसेप्ट मिलने वाले हैं। ये आ जाएगा आपके पास x माइनस, नहीं क्या करेंगे आप, x माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू, ये जब इधर जाएगा तो मिल जाएगा आपको माइनस a टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसको नीचे भेजोगे तो ये मिल जाएगा आपको x डिवाइडेड बाय माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने जब इसको डिवाइड किया, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर रहे हो बच्चों दोनों तरफ, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो यार ऑब्जर्व करो, x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट क्या हो गया, फिर कुछ गड़बड़ हो गई सर, साइन प्लस a साइन थीटा आएगा प्लस a साइन थीटा, क्या बोल रहा है बच्चा। एक्स इंटरसेप्ट आपका आना चाहिए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, कुछ गड़बड़ है क्या, x माइनस ये इधर गया बच्चों, कैलकुलेशन सही है एक बार कंफर्म करो, माइनस a सही है बेटा। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर आपको इसमें क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट, ध्यान से देखो, x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा आ जाना चाहिए। तो आपको मिल जाएगा x इंटरसेप्ट, हाँ सही, x इंटरसेप्ट आ जाएगा
माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब यार आपको क्या करना था, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना था यार, तो आप काम करो, ए को तो विदाई दे दो। अरे भैया क्या चाहते हो, कौशिक कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, यहाँ पे भी ए आएगा राइट, यहाँ पे भी ए आएगा। अब चैट को बच्चों होल्ड करो, ए को अगर आपने कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब जब आप इसको यार, इसको जब आप मैक्सिमाइज करने जाओगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो यार पहला तरीका, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, पहले तो आप एक काम करो, माइनस का वैल्यू निकाल लो। माइनस बाहर निकाल लिया आपने तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1/4 करना पड़ेगा, एज वेल एज -1/4 करना पड़ेगा। बहुत बार आप इसको बना चुके हो परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा। माइनस ए को बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, -1/4 बचा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यस, अगर आप ऑब्जर्व करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +a/4 माइनस ए साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर। यार अब अगर मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है, यस आंसर यार मेरा शायद से गलत लिखा हुआ है। अगर तुम्हें इसको मैक्सिमम बनाना है बच्चों तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी को आपको बनाना चाहिए था मिनिमम। एक बार विजुअलाइज करो बच्चों, ये वाली क्वांटिटी को आपको बनाना चाहिए था मिनिमम, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो इसको अगर आप मिनिमम बनाओगे तो यार आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा a/4 आ जाना चाहिए, a/4 आ जाना चाहिए। तो यस, आपको मिल जाएगा मिनिमम जब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 होगा, और आपका मैक्सिमम सम हो जाएगा a/4। मेरा मार्क गलत किया हुआ होगा बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए यस, जो मैक्सिमम बच्चों का आ रहा था ऑप्शन बी। जल्दी से लिखो की बात सही हो गई। यस ठाकरे बेटा, चेक करना एक बार आपने क्या गलती की थी। लॉजिक समझो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आराम से उसको कैलकुलेशन करना था। अच्छा, पाठक भी वही बोल रहा था कि ए साइन थीटा आएगा। ओके ओके बच्चों, लिख के हो जाए जल्दी से, ए बोलेंगे, एच बोलेंगे। ओके हो गया राइट। अगला सवाल लिखो जल्दी से। लिखिएगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। लिखिएगा बच्चों, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व find the points on the curve 9y square equals to x cube, 9y square equals to x cube, where the normal makes equal intercepts, इक्वल इंटरसेप्ट्स। बच्चों ये वाला जिसने होमवर्क किया है ना, इसके बारे में क्लियर आइडिया लग गया होगा या फिर अटका होगा। अग्री करता है, कौन कौन अग्री करता है कि जो इक्वल इंटरसेप्ट्स वाला लाइन है होमवर्क में आया होगा? नहीं आया क्या? आया राइट। तो जिनको नहीं भी आया होगा ना, तो होमवर्क में बच्चों ये फंसा होगा राइट। तो इक्वल इंटरसेप्ट का लॉजिक खुद से सोचो और करो विथ एक्सेस। ठीक है गाइस, 2 मिनट दूंगा और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
जो आता जाए बच्चों। हाँ, दोनों षटका था तो बेटा उसके अभी डिस्कस करूंगा मैं, तो क्लियर हो जाएगा, जल्दी करो। नहीं अंशुल, नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट वन। यस। यस मिश्रम, सही सोच रहे हो। और वो स्लोप नॉर्मल का गलती मत करना, टैंजेंट का मत इक्वेट कर देना, टैंजेंट का मत इक्वेट कर देना बच्चों। दो आएंगे ना निसर्ग? -8/3 नहीं आएगा। हाँ अब ठीक है। निसर्ग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। मेरे पास y कोऑर्डिनेट +-8/3 है। करो जल्दी से, करो जल्दी से करो। दो बच्चों का हो गया, 1.5 मिनट हो गया है। पहले ही बोल रहा हूँ, कृपया करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल का लॉजिक जो है, अगर जिस को 1 पता है तो 1 के साथ -1 भी लगा के देखो। 10 सेकंड और हैं। ऑप्शंस 3 बच्चों का आया है तो मैंने डिसाइड किया है कि 20 सेकंड और दूंगा, 20 सेकंड और दूंगा। चलो लास्ट 5 4 3 2 1। यस, केत की मेरे हिसाब से आना चाहिए, बट एक और इसके साथ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से देखो। तो पहली चीज ये दिमाग में बिठा दो बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट का बिल्कुल हल्के से मतलब समझो। इक्वल इंटरसेप्ट का आराम से मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि आइदर ये वाली लाइन होगी जिसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा बच्चों, ये सिचुएशन होगी तो ये डेफिनेटली बच्चों 135 होगा और स्लोप जो होगा -1 होगा। आइदर ये वाली सिचुएशन होगी या फिर बच्चों ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन होगी या फिर ये भी बना सकता है। इन दोनों ही सिचुएशन में बच्चों, इन दोनों ही सिचुएशन में आपका एक बार m इक्वल्स टू 1 आता है, m इक्वल्स टू -1 आता है, मतलब इंक्लिनेशन 45 होगा या फिर 135 होगा। तो ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये दिमाग में बच्चों अच्छे से बिठा लो। whenever he is talking about equal intercept, whenever he is talking about equal intercepts, indirectly he is telling that, very good Smith, indirectly he is telling कि भैया स्लोप होना चाहिए +-1। ठीक है, तो अब यार कुछ नहीं है, नॉर्मल का स्लोप निकालो जल्दी से। कैसे निकालोगे? चेन रूल लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 9। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2y dy/dx इक्वल्स टू x क्यूब का हो जाएगा 3x²। तो सिंप्लीफाई करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx मिल जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, इट शुड गिव यू x²/6y, x²/6y। बट यार बच्चों गलती मत कर देना यहाँ पे, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यार बच्चों की तरह m1 m2 -1 नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे कि अगर नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप है x²/6y तो नॉर्मल का स्लोप होगा 6y/x² विद है माइनस साइन, जो कि आपको दे देगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और दिमाग में लगाओ कि m1 m2 इसका -1 आता है। अब वो सिचुएशन बोल रहा है कि आपका ये नॉर्मल जो है इक्वल इंटरसेप्ट बना है, इसका मतलब है आप m ऑफ नॉर्मल को यूज करोगे एक बार 1 और एक बार यूज करोगे -1, एक बार यूज करोगे -1। तो पहले एक बार 1 यूज करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -6y
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6y। तो यार एक काम करो बच्चों, y का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कर्वेचर पे भी तो लाई करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आपने ये वाला रिलेशन कर्वेचर में सेटिस्फाई किया तो y का वैल्यू क्या डालोगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, तो उसका भी स्क्वायर ये हो जाएगा x टू द पावर 4 बाय 36, और इधर आ जाएगा आपके पास x क्यूब, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x क्यूब। तो यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे दो वैल्यूज मिलती हैं बच्चों, x ये 34 4 आ गया, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू 4x क्यूब। तो दो वैल्यूज मिलती हैं बच्चों, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 4। तो जो बच्चे काफी मिस कर गए वो मिस कर गए बच्चों x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में तुम लोग x इक्वल टू 0 मिस करके होंगे, बट बताता हूँ उसका क्या रीजन है। तो जब x इक्वल टू 0 4 आया तो मैंने y निकालने की कोशिश की, फिर से किसको यूज किया हमने, कर्वेचर को। तो y क्या था हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों 6 था, y था हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 6, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 8/3 बच्चों, माइनस 8/3। जब आपने x को 0 डाला बच्चों, जब आपने x को 0 डाला तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो y का वैल्यू भी 0 आता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो तुम ही बताओ इन दोनों वैल्यूज में से दोनों को एक्सेप्ट करें, दोनों को एक्सेप्ट करने वाले मुझे बोलेंगे 3, और ये फर्स्ट एक्सेप्ट करें या फिर ये सेकंड एक्सेप्ट करें, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ, फर्स्ट एक्सेप्ट करें, सेकंड एक्सेप्ट करें या दोनों एक्सेप्ट करें। दोनों एक्सेप्ट करने वाले, यस यही बोल रहा हूँ मैं। निसर्ग समझा उस वक्त जो तूने बोला था उसको क्यों अपन ने डिनाई किया, नहीं ओमकार बेटा नहीं, तूने हाँ सही है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ओरिजिन से अगर पास होगा ना गाइस, ओरिजिन से अगर पास होगा ना तो देन योर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम इंफिनिटी, 0/0 बना देगा बच्चों, नॉट जस्ट इंफिनिटी, इट विल बी 0/0। ध्यान से देखो, it will be 0/0 which will not be defined, slope of normal will not be defined, so that is why you will reject this, you will reject this, and from here you will have y equals to minus 8/3 and x equals to 4। तो आप सेकंड और थर्ड नहीं, सिर्फ क्या सेलेक्ट करोगे बच्चों, 4, माइनस 8/3 बच्चों, 4, माइनस 8/3। और तुम लोगों पे मैं भरोसा अच्छे से कर सकता हूँ बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये दे देगा आपको 4,8/3, 4,8/3। एक बार कंफर्म करो चैट पे, कैलकुलेशन कर लोगे, एक बार यस बोलेंगे चैट पे, कैलकुलेशन कर लोगे स्लोप 1 के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज कैलकुलेशन रहेगी, ये आ जाएगा 4,8/3 और ये आ जाएगा 4,-8/3। तो ये दोनों पॉइंट्स रहेंगे जो कि बनाएंगे बच्चों इक्वल इंटरसेप्ट। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। निसर्ग वो 4x माइनस वाला समझ में आ गया, तेरे को भेजा था मैंने फिर बाद में, किसी ने भी नहीं पकड़ा यार, वो सही बता रहा हूँ, बहुत दुख हुआ पता है बाद में मुझे ये सोच के, किसी ने भी नहीं पकड़ा, वो तूने पकड़ा, बहुत सही पकड़ा। अच्छा लिख के हो जाए तो एक बार एच बोलेंगे जल्दी से, ठीक है जल्दी करो एच बोलो। तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जो उस दिन निसर्ग क्लास में बोला था, मैंने स्टार्ट किया था बट मुझे गड़बड़ लगी, मैंने उसको परस्यू नहीं किया, ठीक है, बट उसमें गलती थी, उस वक्त गलती थी।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को याद है बच्चों? कितने बच्चों को याद है? मैं एक डायग्राम बनाया, छोटा सा बनाया था, फिर मैंने इरेज कर दिया और निसर को बोला कि बाद में बात करेंगे। किसको याद है? याद है? इसमें एक्चुअली में बच्चों गड़बड़ है। इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन सब सही है, बट एक छोटा सा, हाँ, वो पॉइंट लाइन पे नहीं था। वो पॉइंट लाइन पे नहीं था, विच इज लॉजिकली रॉन्ग बच्चों, विच इज लॉजिकली रॉन्ग। तो जो ओरिजिनल, हाँ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, एज यूजुअल बच्चों मेरी हैंड राइटिंग की वजह से, वो जो जिसकी भी वजह से वो गलत लिख लिया था, वो एक्चुअली में -5 होना चाहिए था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। बाकी सब चीजें सही थी। तो अपनी कॉपी में भी उसको करेक्ट कर लो, दैट शुड हैव बीन 4x - 5। और कॉमन सेंस से अगर 2,3 बच्चों लाई करता है कर्व पे, तो वो पॉइंट पे भी लाई करना चाहिए, जिसकी वजह से हमने टैंजेंट का इक्वेट किया। सब लोग जल्दी से करेक्ट करो, करेक्ट हो जाए तो एक बार सी लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी में जाके पीछे करेक्ट करो जल्दी से, ठीक है? हेडिंग डालो। हाँ बच्चों, हेडिंग डालेंगे। बच्चों सिंपल सी हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है? हेडिंग डाल के हो जाए तो एक बार एच बोलेंगे, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि तुम लोग रेडी हो कुछ नया समझने के लिए। जल्दी से, बिल्कुल अलर्ट हो जाना, बिल्कुल ही नई चीज है बच्चों। सिंस मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो मैंने डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा मैं मदद लूंगा ऑनलाइन की, ठीक है? तो हाँ बच्चों, स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से देखो यार। एंगल बिटवीन टू का उसका मतलब समझो, ठीक है? आपको एक डायग्राम दिखा, अभी मैंने इमेज लाया है गाइस, डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से तुम लोगों को। तो यार कभी भी अगर तुम एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात करोगे, तो याद करो जब हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात कर रहे थे, तब भी, चाहे किसी भी बैच में हो बच्चे, तुम लोगों ने तब भी इसके बारे में बात किया था। एक बार अग्री करो चैट पे, ये बोलो कि जब तुम ऑर्थोगोनल सर्कल्स की वहां पे बात कर रहे थे, तो वहां पे भी हम लोगों ने कहीं, किसी भी बच्चे ने, ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की बात की होगी, तो कर्वेचर्स की भी अपने आप निकल गई होगी। तो मुझे कुछ भी नया बताने की बच्चों जरूरत नहीं है बच्चों, कुछ भी नया नहीं बताएंगे। फोकस करो स्क्रीन पे, और डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों। F1x है मेरे पास, F2x है मेरे पास, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे बच्चों आपने क्या डाली? टैंजेंट डाली। उस पॉइंट पे आपने क्या डाली बच्चों? टैंजेंट डाली। और उस टैंजेंट के बीच का जो एंगल है बच्चों, दोनों कोई सा भी एंगल बोलो बच्चों, नीचे वाला बोलो एंगल बोलो, या फिर ऊपर वाला एंगल बोलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दोनों सेम होंगे। दिस एंगल इज डिफाइंड एज बच्चों, दिस एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द कर्वेचर्स at the point of intersection बच्चों, एंगल बिटवीन कर्वेचर्स at the point of intersections। तो अगर मैं बोलता हूँ बच्चों कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे F1x जो है बच्चों, F1x की टेंजेंट का स्लोप है m1, F2x की टेंजेंट का स्लोप है m2, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि tan phi जो है, which is the angle between two, आप सीधा सीधा बोल सकते हो, that is m2 minus m1 divided by 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। कुछ नहीं बच्चों, डिफरेंशिएट करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप टैंजेंट लिखोगे, उनके बीच का एंगल निकालोगे, वो आपको दे देगा, वो आपका एंगल दे देगा बच्चों, एंगल बिटवीन दी टू कर्वेचर्स। अथर्व बेटा एक्यूट एंगल कंसीडर नहीं करते फॉर द कंसिस्टेंसी। फॉर द कंसिस्टेंसी अथर्व हम लोग मॉड लगाते हैं, ताकि हमें जब भी कैलकुलेशन हो मिले एक्यूट एंगल। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, तो ठीक है ना, 180 से माइनस कर दो, ऑब्ट्यूज आ जाएगा। इट इज नॉट अबाउट हम लोग एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मॉड लगाते हैं। भावना को समझे? क्योंकि यू डोंट नो। अरे आ रहा हूँ अंशुल, थांबा, आ रहा हूँ, ठीक है? बाकी बच्चे उस वो वाले पॉइंट को समझे कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, दोनों एंगल होते हैं बच्चों, दोनों ही एंगल होते हैं। बट m2 - m1 करोगे, m1 - m2 करोगे, इससे अच्छा मॉड लगा के
मॉड लगा के बच्चों क्या करोगे आप, एक्यूट निकालोगे, ऑब्ट्यूज पूछोगे, 180 माइनस करेंगे। अंशुल बोल रहा है कि सर बहुत लंबा पड़ेगा। बेटा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा कि वो पूछ क्या रहा है, कैसा रहा है। कभी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा, कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देगा, तो वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। वो देखेंगे हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे। तो अभी डायग्राम किसी ने नहीं बनाया, राइट? अभी किसी ने भी डायग्राम नहीं बनाया होगा। रामायण लिखवानी है पहले मुझे। डायग्राम नहीं बनाया, राइट? रामायण लिखो पहले, फिर डायग्राम बनाने दूंगा। लिखो जल्दी से, डेफिनेशन लिखेंगे अच्छे से। अंशुल बेटा थोड़ा भावनाओं को समझा के एक बार कंफर्म कर। एंगल बिटवीन, एंगल, अंशुल एक बार बता वो समझा क्या, वो अलग चीज है ना? चलो सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मोर देन, अरे वही तो कौशिक बेटा, तभी तो मुझे अभी डेफिनेशन लिखवानी है बच्चों, तभी तो मैं एक बार सिस्टमेटिकली तुम्हें लिखवा दूंगा। अभी कौशिक का डाउट है कि मोर देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो सारी चीजें क्लियर करूंगा, तभी तो डायग्राम नहीं बनवाया अभी मैंने। बच्चों कौशिक क्लियर है? जल्दी से बाकी बच्चे कुछ मत लिखो, कौशिक तो ओके लिख, तब हम लोग डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना? चलो लिखो, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। बच्चों इसको जितना हो सके ना हाईलाइट कर लो, सर्कल बना दो, रेक्टेंगल बना दो, बट इसको दिल में बिठा लो कि ये इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स defined as the acute angle, defined as the acute angle between, acute angle between their tangents। यहाँ पे समझ में आ गया कि कर्वेचर्स में जब भी आप बात करोगे तो एक्यूट एंगल की बात करोगे, और जब लाइंस के बीच की बात करते हो तो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट्स और दे नॉर्मल्स। गाइस ये विजुलाइज किस किस को हो पा रहा है कि अगर नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालें उस पॉइंट पे, या फिर टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकालें, बात एक ही है। विजुलाइज हो रहा है तो ए लिखो जल्दी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो या नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। टैंजेंट्स और नॉर्मल्स at the point of, at the point of intersection, point of intersection of two curves, two कर्व्स। तो बच्चों डायग्राम में मैंने लिख ही दिया है, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। tan 5 is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, 1 plus m1 m2। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो बोल रहा है इंटरसेक्टिंग कर्व, इंटरसेक्टिंग कर्व, और फिर बोल रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो चीजों पे फोकस करेंगे। जब मैं डायग्राम पे जाता हूँ गाइस, तो यार अगर मैं एंगल बिटवीन टू कर्वेचर्स की बात करूंगा ना, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे बात करूंगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि एक पॉइंट तो बढ़िया से बन रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा, बट बच्चों ऐसा भी हो सकता था ना कि कुछ ऐसा कर्वेचर हो जाता आगे बढ़ के कुछ अलग पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करता, राइट? अग्री करो चैट पे जल्दी से कि एक अलग पॉइंट पे भी दूसरे पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता था, राइट? तो गाइस उस पॉइंट पे अगर तुम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन द कर्व्स की बात करोगे ना, तो पूरी रामायण अलग हो जाएगी बच्चों। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अथर्व, डिपेंड्स ऑन द कर्वेचर टू कर्वेचर, कैसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, पूरी रामायण अलग हो जाएगी। किस किस को ऐसा लग रहा है कि भैया ये सेम आएगा एग्जैक्टली ऊपर वाले से? किस किस को ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो जल्दी बोलो यस, नहीं लग रहा है तो बोलो एन। अब अरे सर्कल में सेम आया था दद्दा, तो अपन अभी कैलकुलस में क्यों घुस रहे हैं दद्दा? अपन कैलकुलस में क्यों घुस रहे हैं? ताकि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो अपन छोटे कोलू के बैल है ना, उसे बाहर आके डील करना सीखें, भावनाओं को समझो। तो अभी मैं एक वाहियात सा कर्वेचर बना देता हूँ, वाहियात सा कर्वेचर बना देता हूँ, बिल्कुल सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो एक कर्वेचर है मेरा ऐसा, ठीक है, ये मेरा कर्वेचर है। अब जो दूसरा कर्वेचर है, लेट से वो ऐसा है। अब बताओ क्या करोगे? ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और
दूसरा वाला है मेरा जी ऑफ एक्स। अब बताओ, अब तुम मतलब क्या सबको बोलोगे कि सेम है? हाँ सही है, अंशुल पकड़ लिया। भैया ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो तू लेक्चर सुन लिया मेरा वो वाला, ठीक है छोड़ो। भावनाओं को समझे बच्चों, कि जैसे जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग होगा, वैसे वैसे बच्चों पूरी रामायण ही अलग होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंगल बिटवीन दी कर्वेचर्स की, एंगल बिटवीन दी कर्वेचर्स की। इतना जल्दी से डायग्राम बनाओ बच्चों, सर ऐसा कर्वेचर हमें बचपन में बनाते थे। अबे वो तुम लोग सबकॉन्शियसली बनाते थे, वैसे कि नहीं बनाते थे। चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ, वाहियात डायग्राम बनाओ, सब बनाओ, और सब लिख के हो जाए तो डबल एच बोलो। अबे कोई, अब आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, पता नहीं क्यों हेडेक हो रहा है आज। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है उस हेडेक की जो मतलब इरिटेशन है ना, बिल्कुल पूरी पढ़ाई पे बिता दो। तो आज मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाई करवानी है बच्चों। तो हुआ तो एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे स्मिथ बेटा? अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो एक्चुअली एंगल बिटवीन द कर्वेचर्स इज नॉट डिफाइंड फॉर द कंप्लीट कर्वेचर बच्चा, it is defined for that particular point of intersection, it is defined for that particular point of intersection। तो अगर तू इसकी बात करेगा ना, तो 5 एंगल बिटवीन दी कर्वेचर्स, नहीं 5 भी नहीं, 6 दिख रहे हैं मुझे, 6। समझा क्या? 6 अलग अलग पॉइंट्स पे बात होगी, और सबकी सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। जल्दी से लिखो, मैसेज मिल गया होगा कि आज बहुत पढ़ाई करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी बहुत सारे सवाल करेंगे, और फिर गुस्से में तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क देने वाला हूँ आज। मतलब समझ रहे हो ना सही एनर्जी कहाँ जाने वाली है। अच्छा लिखते डायग्राम दोनों हो जाए तो जल्दी से एच खोलेंगे। अबे नहीं मिश रहा हूँ। अरे अभी अभी मुझे पता पड़ा कि मेरी बिल्डिंग में एक फैमिली रहती है जिसका बेटा कहीं और रहता है, वो कोरोना पॉजिटिव निकला है, और वो नीचे है, और सोसाइटी ने मुझे बताया नहीं, अभी मेरे को कॉल आया। तो आई एम फ्यूरियस नाउ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। नहीं फ्यूरियस, अरे बेटा मतलब छोटा बेबी है मेरे घर में, मम्मी है, तो दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई। नहीं नहीं वही तो, आई हैव टू गो जस्ट नाउ, क्लास आने से समझो 10-5 मिनट पहले मुझे कॉल आया, इसीलिए आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन। अबे हाँ, ये दोनेश पूछ रहा है कि सर आपका बेबी है। अबे उस दिन सबसे मिलवाया तो था बच्चों। चलो नहीं, तुम लोग चाल खेल रहे हो मेरे साथ, नहीं पढ़ाई करनी है, हटो हट। नोट लिखो बहुत सारे, नोट लिखो जल्दी से बहुत सारे। सर होमवर्क बट, हाँ अरे हाँ बच्चों, तुम लोगों को डाउट जा रहा होगा ना कि होमवर्क क्रॉस चेक कैसे करें, मैं तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन भेजने वाला हूँ उसके बच्चों। जब तक एक बार अच्छे खासे क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर लोगे, उसके डिटेल सॉल्यूशंस है। तो आज के जो नोट्स आएंगे ना, आज के जो नोट्स आएंगे उसमें बच्चों उसके सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। एक बार ओके बोलो, सब लोगों को क्लियर है तो। सर आपका घर आने में सेफ है क्या? मैं आज की नहीं, अरे पाठक अभी मुझे नहीं पता, आई हैव टू गो एंड चेक, आई डोंट नो बेटा। चलो बच्चों फोकस करते हैं पढ़ाई पे, जल्दी से नोट लिखेंगे। जो मैंने ये अलग अलग चीजें बोली ना, उसको अच्छे से नोट में कन्वर्ट करके लिख लिख लेंगे। अंशुल बेटा ने बोला था कि प्रैक्टिस के लिए है, वो सारे प्रैक्टिस के लिए हैं। जो बच्चों ये होमवर्क है ना, वो सारे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। अच्छे प्रॉब्लम जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो एक बढ़िया सी, जैसे वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट याद है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट याद है ना, कुछ वैसी शीट आएगी फिर। ये एक बार माहौल बन जाए तुम्हारे दिमाग में इसका, उसके बाद आएगी जल्दी से। तो इस चलो जल्दी से लिखो, पहला पॉइंट लिखेंगे, द कर्व मस्ट द कर्व मस्ट intersect for
for the angle between them, for the angle between them to be defined, for angle between them to be defined. This can be ensured, this can be ensured by finding their point of intersection. This can be ensured by finding their point of intersection. Make sense, right? कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस से बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो कहाँ से टेंजेंट बनाओगे और कहाँ से एंगल बिटवीन कर्वेचर निकालोगे। एक बार पॉइंट क्लियर है, सीएलआर लिखो जल्दी से, जिसको छोटा सा भी डाउट है डी लिखो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है ये, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जल्दी से सीएलआर लिखो, जिसको छोटा सा भी डाउट है बच्चों तो डी लिखो, तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि बेटा बी है कि डी है, मैं समझा नहीं। अगर जिसको छोटा सा भी डाउट है बच्चों देखो ना यार, एंगल बिटवीन कर्वेचर इज डिफाइंड फॉर देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कर्वेचर यहाँ है, ये कर्वेचर यहाँ है। अगर बच्चा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो तुम लोग टेंजेंट कहाँ पे खींचोगे? एंगल बिटवीन कर्वेचर्स की बात नहीं होगी बच्चा, एंगल बिटवीन कर्वेचर्स की बात नहीं होगी। सेकंड पॉइंट लिखो जल्दी से। इफ स्मिथ बेटा रिटर्न में दे रहा हूँ जो अभी उस वक्त डिस्कस किया था ना अपन ने, इफ द कर्व, if the curves intersect, if the curve intersects at more than, if the curve हाँ हाँ मिश्रा मुझे पता है बच्चों, if the curve intersects at more than one point, more than one point, then angle between them, is written, angle between them is written with reference to particular point of इंटरसेक्शन। भावनाओं को समझे बच्चों, एक बार सीएलआर लिख दो कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे तो कभी भी एंगल बिटवीन कर्वेचर्स लिखोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रेफरेंस को लेकर, उसके रेफरेंस को लेकर। ओके, थर्ड लिखो जल्दी से। थर्ड पॉइंट कॉमन सेंस है, ऑब्वियसली मतलब सेम चीज है जो अपन कर चुके हैं। थर्ड लिखिएगा, टू कर्व्स are said to be, two curves are said to be orthogonal if angle between them at point of intersection is right angle, और ब्रैकेट में लिख दो 90 डिग्री, दैट इज m1 m2 equals to minus m1 m2 equals to -1। इसको भी क्लियर है तो सीएलआर लिख दो। एंगल बिटवीन द कर्वेचर्स अगर बच्चों 90 डिग्री है तो कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि भैया ऑर्थोगोनल है, और उसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है m1 m2 equals to -1। यार वैसे तो पता है लिखवाना फॉर्मेलिटी है, सही बताओ लिखवाना फॉर्मेलिटी है, बट एक भी चीज बताने लायक थी क्या? एक भी चीज बताने लायक थी क्या? जल्दी बताओ। सारी चीजें जो थी बस एक चीज थी कि अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करोगे तो अलग अलग एंगल्स की बात होगी, उसके अलावा बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में थ्योरी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि
यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। इसको क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, हटाओ इसको। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से फटाक से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, वही बेसिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, देखो बच्चों, फाइंड दी एंगल बिटवीन tangents to the curve, tangents to the curve angle between tangents to the curve y equals to x square and x equals to y square at 1, 1। अभी कोई लिखना चालू नहीं करेगा, राइट? अभी कोई लिखना चालू नहीं करेगा, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करेंगे, ठीक है? अगर मैं, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ये यहाँ तक भी दे दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, बच्चों फोकस सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, मैं अगर इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो सिर्फ तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने पड़ेंगे, राइट? अग्री करो चैट पे जल्दी से। तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। बट मैं वो अभी इस क्वेश्चन में मजदूरी नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है? जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने आपके आंसर होंगे। बस मैं तुम्हें एक बार फॉर्मूला लगाने का काम करवाना देना चाहता हूँ। तो 1,1 इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पे टेंजेंट लिखो और दोनों पे जल्दी से चेक करो, दोनों पे बच्चों जल्दी से चेक करो और एंगल बताओ मुझे। 1 मिनट मिलेगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कॉल आ रहा है। अंशुल बेटा ऐसे मत कर बेटा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्यों क्यों होगा 90 डिग्री, क्यों होगा बच्चा, क्यों होगा 90 डिग्री? हाँ ये सही है ना, क्यों 90 डिग्री होगा बेटा? हाँ 37 होगा, अगर तुमको याद हो 37 नहीं तो tan थीटा 3/4 होगा। ऐसा मत करो जल्दबाजी में काम। हो गया, tan थीटा 3/4 आ गया, 45 सेकंड हो गए। tan थीटा सर के अलग ही जा रहा है, आर्क tan 3/4 टशन में बिल्कुल। जल्दी करो, 1 मिनट हो गया, 30 सेकंड और दूंगा बाकी बच्चों को। सर कभी नहीं भूलेगा कि मैंने आर्क पे, बेचारा वो मुझे कुछ और कहना चाह रहा था और मैंने कुछ और रामायण बता दी थी, याद है निसर्ग? वो sin 2a sin 2b वाला क्वेश्चन था कि तू मुझे आर्क पे कुछ और बता रहा था और मैं तुझे कुछ और बता रहा था। चलो बच्चों, 5, 4, 3, 2। निसर्ग उसे सोच रहा होगा तू कि सर यार मतलब इतनी भी मतलब इज्जत नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा क्या मैं। चलो बच्चों, 13 बच्चों का हो गया, तो देख सकते हो रिजल्ट तुम लोगों को स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना? चलो, नहीं गीत की बेटा π/2 नहीं आएगा बच्चा, π/2 नहीं आएगा। चलो 1,1 है, राइट? तो क्या करोगे वैसे एक्चुअली में, अगर मुझे ऐसे कर्वेचर है, रफली बना दिया मैंने, तो 1,1 पे बच्चों दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। तो पहले इसकी अगर मैं बात करता हूँ, दिस विल बी dy/dx इक्वल्स टू 2x। x को अगर 1 डालोगे तो dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे x को अगर 1 डाला तो बच्चा 2 आ गया, जिसको मैंने बोल दिया m1, जिसको मैंने बोल दिया m1। ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, एक सेकंड बच्चों, ये आ गया हमारा m1 2। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो इसको भी आपने डिफरेंशिएट कर दिया, x का y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1, y इक्वल्स 1 पे चाहिए, तो इसका dy/dx आ गया बच्चों हमारे पास 1/2। y का वैल्यू हमने 1 डाल दिया, जिसको मैंने बोल दिया m2। लगाओ जल्दी से, तो क्या आ जाएगा, अगर मुझे एंगल बिटवीन कर्वेचर्स चाहिए तो दैट विल बी m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। आराम से लगाओ, मॉड्यूलस ऑफ 1/2 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3/2, नीचे 2 है। तुम लोग स्मार्ट हो, चेक कर लो, आंसर आ जाना चाहिए 3/4। और आगे आई गेस अब तुम्हें ये याद होना चाहिए, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए।
कौन केत की बेटा, चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुई, कोई रीजन नहीं। अच्छा, अबे केत की बेटा M1 M2 1 है, तुमने -1 समझ लिया। M1 M2 1 है, मैं समझ गया तुमने 90 क्यों लिखा होगा, इसी की वजह से लिखा, राइट, कि M1 M2 1 दिख गया और तुमने समझा कि हाँ भाई 90 डिग्री है। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। बच्चों लिख के हो जाए तो H बोलो। और किसी को भी छोटा सा डाउट हो बच्चा पूछ सकता है। आज पाठक शांत है, तू बच्चा क्या हो गया? नोट्स नहीं दे रहा हूँ मैं इसलिए तो गुस्सा हो गया क्या? आज डाउट्स नहीं आ रहे? जल्दी से लिखो बच्चों, H बोलो। थीटा कैसे लेंगे 37? पाठक ये याद होना है ना, जब न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, मतलब मैंने बोला तो पूछना ही है। अभी न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में ये ट्राइंगल फेमस है ना, 3 4 5 वाला ट्राइंगल ही है। एक 37 होने का है कुछ, अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। चलो जल्दी अगला सवाल करो, जल्दी लिखो बच्चों। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ intersection of the curves y equals to x square, and y equals to 4 minus x square, बच्चों बस मुझे tan थीटा बता दो, ठीक है, tan थीटा बता दो। 2 मिनट दूंगा, आ जाना चाहिए। अब देखो यार, इसमें तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेहनत करके निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेहनत करके निकालना पड़ेगा। 2 मिनट दूंगा, जल्दी करो। बस बस, बहुत बढ़िया। विश्राम, 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स पे दोनों पे सेम आता है क्या? 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे और दोनों पे बिना कैलकुलेट करे दूसरे पे बोलो कि सर सेम आएगा। नहीं नहीं, कित की गलत है, अंशुल सही है, सेम आता है, यस। अथर्व सेम आएगा। अब वो सेम यहाँ पे क्यों आएगा, ये रीजन बताना मुझे। वेरी गुड स्मिथ, ये पॉइंट है मिश्राम, ये पॉइंट है। हाँ चल, आ गया ना, पर दूसरा पॉइंट जो है ना उस पे भी तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी दद्दा। मैं बोल रहा हूँ कि वो दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बिना कैलकुलेट करके तुम प्रूव करो, बिना कैलकुलेशन करके तुम लॉजिकली बोलो कि सेम आने वाला है। हाँ सही है ना सर? नहीं सर, प्लस माइनस नहीं बच्चा, एक्यूट एंगल की बात होगी। अगर एंगल बिटवीन कर्व्स की बात कर रहा है तो एक्यूट एंगल की बात होगी। कित की पॉइंट सही है, ये कित की पॉइंट है कि एंगल है, दोनों गलत है। निकिता 4√2 बाय, यार नहीं समझ, हाँ सही है सही है, 4√2/7। प्लस नहीं आता बच्चा, माइनस नहीं आता, प्लस आएगा, मॉड्यूलस है इसलिए। बच्चों 2 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड और दूंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा। यस, वेरी गुड नंदिनी। 5 4 रीजन, अबे जूते मारूंगा, सोचना, हट सोच। नहीं, दोनों का पैराबोला की वजह से नहीं। वेरी गुड गौरी, सोच सोच, मैं नहीं, सोच हट। जब तक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में डिस्कस करूं तब तक सोचो। मॉड्यूलस माइनस को हटा देता, रुको चलो, बीच में भी दूंगा हिंट, बीच में भी दूंगा हिंट, सोचना। जिनका हो गया ना वो सोचते रहो, और जिनका बच्चों आंसर नहीं आया कृपया करके देखो इधर जल्दी से। गौरी बेटा अभी, अंशुल गौरी दोनों, मैं चैट को मिनिमाइज कर रहा हूँ, अभी मुझे सॉल्यूशन डिस्कस करने दो। हाँ
अभी कोई भी चैट पे नहीं लिखेगा, मैं चैट मिनिमाइज कर रहा हूँ, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो। बच्चों देखो, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, राइट? सबसे पहले हमें क्या निकालना था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y को इक्वेट कर दिया, वी विल हैव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब ये इधर जाएगा, यू विल हैव एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और तुम लोग बोलोगे कि हाँ बढ़िया से पॉइंट आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, क्या? x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू -√2। ठीक है, अभी कोई भी नहीं लिखेगा चैट पे बच्चों, मतलब क्यों, मतलब क्यों क्यों क्यों? कौशिक कौशिक मना किया ना बच्चा, मत लिख, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। चैट पे मत लिखो बच्चों, जब डिस्कशन चल रहा हो, रिक्वेस्ट है, मत लिखो x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू -√2। अब देखो x अगर √2 है तो बेटा y भी क्या होगा हमारे पास? y भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी y आपके पास 2 आ जाएगा। तो दो अलग अलग सिचुएशन है क्या? एक है √2, 2 और दूसरी है -√2, बच्चों -√2, 2। तो जब इसको अगर मैं पॉइंट को लेके करता हूं तो बच्चों इसका अलग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और इसका अलग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जल्दी से अग्री करो पहले, मतलब ये पॉइंट्स को मत देखो, नॉर्मली इन दोनों पे मुझे बात करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो अलग बात है, बाद में अपन प्रूव करेंगे कि सेम आता है, बट मुझे लॉजिकली दोनों पे अलग अलग कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये सब लोग अच्छे से दिमाग में बिठा दो, ओके? ठीक है, यस। चलो अभी नहीं, अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये पूरा प्रोसीजर जो लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, फिर से इस क्वेश्चन के लिए आराम से कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? पहला कर्वेचर उठा लिया बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस पे निकाल दिया मैंने क्या? dy बाई dx आ जाएगा 2x, x इक्वल्स टू क्या बोल दोगे? √2। तो पहला आ गया बच्चों 2√2, राइट? इसको मैं बोल दूंगा क्या? m1, इसको मैं बोल दूंगा m1। फिर y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर उठा लिया आपने गाइस, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला बच्चों। अगर मैं ये वाला उठा देता हूँ तो इसके लिए dy बाई dx को मैं क्या बोल दूंगा? 4 तो गया बेचारा, -2x आ जाएगा। तो -2x में आप फिर से डालोगे तो दिस शुड बी -2√2, इसको बोल दूंगा मैं क्या? m2। तो तेजी से अगर मुझे एंगल बिटवीन कर्वेचर्स चाहिए तो m1 माइनस m2 कर दोगे, 2√2, माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा बच्चों, +2√2 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा आपको? डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2√2 इंटू 2√2, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस होना चाहिए दोनों का। अगर तुम लोग प्रोडक्ट करोगे वैसे तो प्लस आता है, -8 आ जाएगा बच्चों। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4√2, नीचे -7 है, मॉड्यूलस लगाओगे 7 आ जाएगा। तो इसका अगर आप बोलोगे तो दिस शुड बी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4√2/7, 4√2/7। अब मैं वैसे 1 मिनट में बच्चों, 1 मिनट क्या 30 सेकंड में कैलकुलेशन करके निकाल लूंगी, बट वो भी अगर बचे तो बहुत अच्छा है, वो भी अगर बचे तो बहुत अच्छा है। चलो अब बताओ, अब झाड़ो अपना नॉलेज, अब बताओ चैट पे कितने लोगों ने सोच लिया कि क्यों सेम होगा, जल्दी बताओ। हाँ, कौशिक ने बोला, और कौन है? सृष्टि ने। मॉड्यूलस की वजह से नहीं, कौशिक ने बोला सिमेट्रिकल है। अच्छा गाइस, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इन कर्वेचर्स को। एंगल कभी भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं होगा, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। अबे हट, मैं बोल रहा हूँ दद्दा, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं इसमें भी कैलकुलेशन करूंगा, आई विल गेट 4√2/7 एंड आई डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन विदाउट दैट। नहीं यार, थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर स्मिथ, थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज करो, ऐसे नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये -√2 पे है बच्चों, ध्यान से देखना, और ये √2 पे है। ये दोनों ही फंक्शन जो है दद्दा वो इवन है। बस एक शब्द, दोनों ही फंक्शन इवन है। तो दोनों के लिए ही जो y एक्सिस के राइट साइड में कहानी हो रही होगी वो ही लेफ्ट साइड में हो रही होगी। नहीं समझे भावनाओं को? अब दोनों इवन है, तो दोनों के लिए जो √2 पे बात हो रही होगी वो दोनों के लिए ही -√2 पे हो रही होगी, और दोनों के लिए ही एंगल पॉजिटिव साइड में जो आया होगा लेफ्ट साइड में भी वही आया होगा। समझ लो कि अगर, ध्यान से सुनो, गंदा कर रहा हूँ स्क्रीन को, जल्दी देखो, अगर यहाँ पे ये ऐसे लड़ रहे हैं ना बच्चों,
यहाँ पे अगर ये जो बना रहे हैं ना एग्जैक्टली मिरर इमेज होके लड़ रहे होंगे यहाँ पे भी। अग्री करो जल्दी से। अब एग्जैक्टली ग्राफ भी बना सकता हूं मैं, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं है। इवन फंक्शन को डाइजेस्ट करो कि दोनों इवन फंक्शन है, समझे क्या? जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। टेक्निकली जो कौशिक ने बोला था ना वो सही है, बट मैं वो वर्ड निकलवाना चाह रहा था सिमेट्रिकल। इवन फंक्शन से लिए यस, हर इवन फंक्शन के लिए नहीं देता अथर्व, हर इवन फंक्शन के लिए नहीं। ऐसा भी हो सकता था ना कि एक इन दोनों में से इवन हो और दूसरा ऑड हो, फिर कोई जरूरी थोड़ी ना रहता। इन दोनों में से एक इवन हो और दूसरा ऑड है, फिर जरूरी बिल्कुल भी नहीं रहता, फिर तो बिल्कुल अलग आता। समझा? बहुत छोटा सा अगर दोनों इवन हो तो हाँ, बट ये रटने वाली चीज नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये बच्चों, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, और ऐसी हजारों चीजें अलग अलग प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेंगी। और उन हजार में से जो सोच के बैठे हो ना, ध्यान से सुनना, हजार में जो सोच के बैठे हो ना, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ एडवांस के पेपर में 1001 वाला आएगा। ठीक है? तो मैं उस चीज के लिए तुमको तैयार करवाना चाह रहा हूँ कि वो जब 1001 वाला आ जाएगा ना, तो तुम्हारे हथियार इतने मजबूत हो ना कि वो सोचने की क्षमता तुम्हारी बन जाए। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। रुक अभी, रुक, और अंशुल आता है, रुक अभी, सब आता है, रुक अभी, पहले बिल्ड कर लेने दे दद्दा, पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेने दे। जागा मार बात, अभी मेशरम मराठी में नहीं बच्चों, जल्दी लिखो यार, नहीं तो ये मेशरम अंशुल बातों का पिटोरा बंद नहीं करेंगे। जल्दी क्वेश्चन लिखो। चलो, प्रूफ दैट, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बट ये रेगुलर समझ लो सेरेमोनियल सवाल है, तो सबको आना चाहिए। प्रूफ दैट द कर्व्स x equals to y square, x equals to y square and x y equals to k cut at cut at right angle right angles at right angles right angles if 8k square is equals to 1। बच्चों मैं इसको ऐसे भी दे सकता था कि find the value of k such that both the curves intersect at right angle, बट इस क्वेश्चन को ज्यादा भाव नहीं देना, इसलिए प्रूफ के लिए दे रहा हूँ। 1.5 मिनट दूंगा, जल्दी से प्रूफ करो, जल्दी से सॉल्व प्रूफ करो इसको। पहले निकालो जल्दी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अबे क्या कर रहे हो, 1 मिनट हो गया, क्या कर रहे हो? हाँ वो तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट क्या कर रहे हो बच्चों, दिल तोड़ रहे हो मेरा तुम, जल्दी करो। एक बच्चे का हो गया, अंशुल का हो गया। 1 मिनट 20 सेकंड हो गए, अब तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के भैया 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो। यस, मेश्राम का हो गया, 4 बच्चों का पोल पे दिख रहा है, कौशिक का भी हो गया। 1 मिनट 40 सेकंड।
सृष्टि का भी हो गया, 50 सेकंड, गौरी का भी हो गया, 1:50, 55, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो नहीं, ये क्या है स्मिथ, बेटा प्रूव करना है ना। अच्छा, एंगल बिटवीन द कर्व निकाल दिया क्या, जो कि आई गेस निकाल सकते हैं बट इट विल बी इररिलेवेंट राइट। चलो गाइस, सिंपल सा सवाल है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कर्वेचर्स दिए हुए हैं, क्या कर्वेचर्स दिए हुए हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो एक काम करो यार, तुम लोग दोनों को सॉल्व करो पहले। तो यार अगर आप ऑब्जर्व करो, आप x की जगह k बाय वाई को रिप्लेस कर सकते हो। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा k बाय वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा वाई क्यूब इक्वल्स टू के, और y का वैल्यू मिल जाएगा क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, y का वैल्यू मिल जाएगा k टू दी पावर 1/3, k टू दी पावर 1/3। क्या बोलते हो, फिर से वही जोक मार दें क्या, कि अगर इमेजिनरी नंबर्स की बात होती तो जिंदगी मस्त कैसी बना सकते थे। कौन कौन फील किया। एक तो ये जब भी मुझे दिखता है ना, इच्छा होती है कि एक बना दो क्वेश्चन यार ऐसा। किस किस को दिखा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। वाई क्यूब इक्वल्स टू के, यस बना सकते हैं बच्चों। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिखा, दिखा कार्टेशियन प्लेन पे भी लेके जा सकते हैं यहाँ से प्रॉब्लम को, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डॉन सीआरटी का बन जाएगा उसके बाद। अग्री करो जल्दी से। वाई क्यूब इक्वल्स टू के है तो दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ध्यान से देखो ठीक है। चलो गाइस, तो y इक्वल्स टू के टू द पावर 1/3 हो जाएगा। फिर अगर आप ऑब्जर्व करो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा k टू द पावर 2/3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो आ गया बच्चों k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3। तो यार अब कुछ नहीं कर रहा था, दोनों कर्वेचर्स के लिए तुम्हें स्लोप लिखने थे। किस पॉइंट के लिए, k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3। तो यार डिफरेंशिएट कर देते हैं आराम से, डिफरेंशिएट कर दो। पहले इसको उठा लो गाइस, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो 2y dy by dx इक्वल्स टू 1। तो dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब y कोऑर्डिनेट बच्चों डालना है, ध्यान से देखो। चलो लिख लेते हैं 1/2y, तो 1/2 y कोऑर्डिनेट किस पे चाहिए, k टू द पावर 1/3 पे डाल दिया, k टू द पावर 1/3। तो m1 मेरा आ गया 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3, इसको बोल दिया मैंने क्या, m1। ठीक है, फिर अगर ऑब्जर्व करें गाइस, एक्स वाई इक्वल्स टू के है, तो पता है इसको क्या करो आप, सीधा सीधा y इक्वल्स टू के बाय एक्स लिखो, फिर डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। 1/x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्लियर होना चाहिए, दैट इज 1/x स्क्वायर। अब k एज इट इज है राइट, k एज इट इज है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, x है k टू द पावर 2/3, x है k टू द पावर 2/3, स्क्वायर करोगे तो यू शुड गेट k टू द पावर 4/3, k टू द पावर 4/3। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो -1, बच्चों नीचे 4/3 है, पावर 1 है, तो दिस शुड गिव यू k टू द पावर 1/3, k टू द पावर 1/3। तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मेरा m2। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि these two curvatures are, guys these two curvatures are perpendicular means orthogonal, m1 m2 equals to -1, तो 1/2 into k to the power 1/3, m1 लिख दिया, फिर -1 k to the power 1/3 is equals to -1, cancel cancel, तो क्या मिल गया, k 2 into k to the power 1/3 plus 1/3, power should be 2/3 equals to बच्चों 1। अब ये पावर में जो 1/3 है, तो भैया उसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। क्यूब कर दोगे तो बच्चों 2 का क्यूब हो जाएगा 8, k टू द पावर 2/3 बन जाएगा k स्क्वायर, और 1 का क्यूब होगा 1। और जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। और बच्चों कुछ भी डाउट हो पूछो। तीन चीजें हैं मेजरली, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला, दूसरा ये स्टेप कैसे किया, तीसरा ये स्टेप कैसे किया, और चौथा ये स्टेप कैसे किया। किसी भी स्टेप में डाउट हो पूछो। लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे।
जो लिख के हो जाए तो एक बार एच बोलेंगे। डन। अगला सवाल करो। अगला सवाल करो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। फाइंड द एंगल ऑफ intersection of the curves y square equals to 2x divided by pi and y equals to sin x and y equals to sin x। ये ले अंशुल खुश। tan inverse -1 by pi। ऑप्शन बी cot inverse 1 by pi। ऑप्शन सी cot inverse pi and option D tan inverse pi। बच्चों पोल आ रहा है फटाक से, नहीं अच्छा वाला वो वाला पोल आ रहा है मेन वाला, तो करो जल्दी से मार्क कर। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसको सॉल्व करने का, आपको क्या लगता है? सही है मेश्राम, सही है। अब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, सॉरी तो सही, आप सही बोल रहे हो बेटा। हाँ निसर्ग बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं पाठक गलत है बेटा, क्योंकि बेटा माइनस है ना, वो जो तेरा आया है वो बिल्कुल सही है दद्दा, बट उसको इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के मैच करवा। और मिश्रा अगर कोई लॉजिकल होगा ना बंदा, वो बोलेगा सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल की बात होती है। एक मिनट 40 सेकंड हो गए। एक मिनट 45। यस वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। अबे ए अभी 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 किसी ने ए लगाया, मैंने कॉमन सेंस से तुम्हें बोला कि दद्दा ए नहीं हो सकता, एक्यूट एंगल की बात होती है, जूते खाओगे। 2 मिनट 6 सेकंड 7 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड पे बच्चों मैं पोल को एंड कर दूंगा। नहीं अंकुश बेटा नहीं। चलो बच्चों 5 4 3 2 1 0 पोल को एंड कर दिया मैंने। देखो तुम लोग खुद ही रिजल्ट देखो कितने बच्चों ने क्या दिया है। रिजल्ट दिख गया होगा राइट, हटा रहा हूं मैं, जल्दी देखो बच्चों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है
जो ट्रिकी है, मैं फिर से तुमको एक चीज बहुत ही अच्छे से दोहराना चाहता हूँ। देर इज नो लेजिटिमेट वे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अग्री करते हो? एक अलजेब्रिक है, दूसरा बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। कोई ईमानदारी वाला तरीका नहीं है इन टाइप के फंक्शंस को सॉल्व, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करने के लिए। द ओनली मेथड वर्क्स, जो इकलौता मेथड काम करता है वो है हिट एंड ट्रायल। वो है बच्चों हिट एंड ट्रायल। तो मुझे वो हिट एंड ट्रायल दिखा कि अगर मैं बच्चों y को 1 डालता हूँ, अगर मैं y को 1 डालता हूँ तो x का वैल्यू बन जाएगा आपके पास π/2, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से इसको सेटिस्फाई करता है, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये चीटिंग है, सर मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ, इतना हिट एंड ट्रायल चलता है, इतना हिट एंड ट्रायल जेई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि, और ये हिट एंड ट्रायल अग्री करो प्योर एप्टीट्यूड है, ये अग्री करो कि प्योर एप्टीट्यूड है, कि कितना फास्ट आप सोच पाते हो, अग्री करो जल्दी से, ये प्योर एप्टीट्यूड है। सिमिलरली याद है जैसे अगर मैं क्यूबिक सॉल्व करने को बोलता था, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो मैं उसको बोलता था कि पहला रूट जो है ना तुम लोगों को हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो लेजिटिमेट वे टू फैक्टराइज दिस। है लेजिटिमेट बट वो अपने जेई के स्कोप के बाहर है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करेगा मुझसे कि सर आपको ये कैसे पता पड़ा, मेरे को पता पड़ गया, खत्म, लड़ाई कर लो जाके, ठीक है। तो π/2 कॉमा वैसे कर नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये फीलिंग आ सकती है, बट दिस इज प्योर एप्टीट्यूड। और ये चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि कोई ऐसा तरीका नहीं है अलग अलग तरीके के फंक्शंस के प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ओके, तो π/2 कॉमा 1 अगर मुझे मिल गया तो बस मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा दोनों को। तो ये हो जाएगा बच्चों 2y dy/dx, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 2/π, कैंसिल कैंसिल। बच्चों y का वैल्यू 1 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आना चाहिए था वो आना चाहिए, y का वैल्यू बच्चों मैंने 1 डाल दिया, ये सिंपली आना चाहिए था 1/π, जिसको तुम लोग बोल देते थे m1, जिसको तुम लोग बोल देते थे m1। फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करते थे हम लोग तो ये तो बहुत ही सस्ता है, dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। बच्चों किस पे चाहिए? x इक्वल्स टू π/2 पे, cos π/2 होता है 0, ये हो जाएगा m2 बच्चों, ये हो जाएगा m2। तो भैया ये तो x एक्सिस मान लो, ये तो पैरेलल टू x एक्सिस मान लो, तो क्या बोलोगे बच्चों? tan थीटा जो इन दोनों के बीच का एंगल है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आगे आपके पास क्या बच्चों 1/π माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो मुझे मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू 1/π। अब दिल पे हाथ रख के बोलो, ऐसा कौन बच्चा था जो आके फंस गया यहाँ पे, और बहुत अच्छा हो रही थी कि ऑप्शन ए लगा दो, बट क्योंकि सर ने मना कर दिया है नहीं लगा सकता, कौन यहाँ पे आके फंस गया? एम बोलो जल्दी से, देखें, एम बोलो जल्दी से, कोई नहीं फंसा? हाँ एक, जल्दी से, अरे ऑब्वियस ही बात है मिश्रम तू भी फंसा था। हाँ, अरे ईमानदारी से अग्री करो कि ये तो निकाल लिया, तो यार इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करनी थी ना दद्दा। अगर तुम लोग इसको मतलब बोलोगे कि सर ये आंसर हो जाएगा, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्ट्यूज है, tan इनवर्स -1/π ऑब्ट्यूज है, वो तो हो नहीं सकता। तो अगर तुम्हें यहाँ पे 1/π दिख रहा है तो यहाँ पे भी 1/π दिखेगा तो बी लगा दोगे, इसलिए मेजोरिटी ने बी लगा दिया। अरे काका tan थीटा 1/π है तो cot थीटा पाई नहीं लिख सकते क्या? cot थीटा पाई है तो थीटा cot इनवर्स पाई नहीं लिख सकते क्या? इतनी सी फुद्दू सी चीज यार, मतलब नहीं क्लिक कर पा रहे हो बच्चों? भावनाओं को समझे कि अगर यहाँ तक करने के बाद अगर तुम यहाँ पे अटक रहे हो ना, तो बच्चों बाद में बहुत दुख होता है कि जब सॉल्यूशन देखते हैं। तो एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी लिखो, कॉट इनवर्स पाई होगा आंसर, जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे गाइस।
हो गया। बच्चों लिख के हो जाए जल्दी से, एच बोलेंगे। अगर पाई की जगह पाई बाय 4 आता तो कॉट इनवर्स के डोमेन से ही बाहर चला जाता। कॉट थीटा अगर पाई आया तो बेटा थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर तू बोल रहा है कि पाई की जगह पाई बाय 4 आता, मैं भावना को नहीं समझा अंशु, मैं सोचता हूँ इसके इस बारे में, पता नहीं क्यों नहीं दिमाग काम कर रहा। कॉट इनवर्स के डोमेन के बाहर चला जाता। अबे कॉट इनवर्स पाई जो है ना, और टक 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 टक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। कॉट थीटा जो है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं इनवर्स लूंगा रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डोमेन में है तभी ले पा रहा हूँ। सोचना है इसके बारे में। बाकी बच्चे लिख के हो जाए, एच बोलो। 4 बच्चों ने सिर्फ बोला। हाँ तो बच्चा डोमेन में है तो। ओ ओ भगवान से डर। कॉट इनवर्स में 1 से छोटा क्यों होगा? क्या फर्क पड़ता है? कॉट इनवर्स में ऑल रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल है। बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक होमवर्क लिखो बच्चों। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। एक छोटा सा इस पे होमवर्क लिखो। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कट्स a dash x square plus b dash y square equals to 1 orthogonally, then ऑप्शन ए बच्चों दोनों एलिप्स हैं और दोनों के कोफिशिएंट्स बस अलग अलग है। 1/a माइनस 1/a डैश, 1/b माइनस 1/b डैश। ऑप्शन बी 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/a डैश प्लस 1/b डैश, और 1/a प्लस 1/a डैश 1/b प्लस 1/b डैश। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बच्चों लिख के हो जाए जल्दी से, एच बोलो। क्वेश्चन लिख के हो जाए जल्दी से, एच बोलो। एक एजेंडा है, जल्दी से पूरा करना है अगले 5 मिनट में, जल्दी से। ठीक है, हेडिंग डालो। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब लोग इसको लिखो जल्दी से। लिख के हो जाए तो डबल एच लिखो ताकि इसके बारे में बात कर सको। कनिष्क बेटा क्या बोल रहे हो सब? पहले डाइजेस्ट करो, पहले जल्दी से डाइजेस्ट करो कि ये होता क्या है। डायग्राम दिख रहा है बच्चों? जल्दी से। कनिष्क बेटा कुछ कहना चाह रहे हो?
कनिष्क बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, राइट? डायग्राम दिख रहा होगा, है ना? तो पहले भावनाओं को समझो कि कोई भी कर्वेचर है, इसके बारे में डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, बट पहले भावनाओं को समझ लेंगे। देखिए, कोई भी कर्वेचर है तो किसी भी पॉइंट पे बच्चों, पहली बात ये डिफाइन होती है किसी भी पॉइंट के लिए, ये ध्यान से सुनना, ये डिफाइन होती है किसी भी पॉइंट के लिए। तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा ये सारी चीजें चेंज होगी। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट का यहाँ पे मतलब है कि अगर आपने किसी पॉइंट पे कर्वेचर से टैंजेंट डाला, अच्छा फोकस करो स्क्रीन पे, और वो जाके मिला कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे पॉइंट टी पे, तो मेरा जो लेंथ ऑफ टैंजेंट हो जाएगा दैट विल बी पी टी। डाइजेस्ट हुआ तो जल्दी से अग्री करो, ए बोलो जल्दी से। कि उस पॉइंट से आपने टैंजेंट डाला, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जहां पे जाके इंटरसेक्ट हुआ, वो डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है, वो बोलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ टैंजेंट। बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। ठीक है, अब इस लेंथ का ऑफ टैंजेंट का जो बच्चों प्रोजेक्शन है, उसका जो प्रोजेक्शन है किस पे? एक्स एक्सिस पे। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, उसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सब सब टैंजेंट। तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ टैंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। भावनाओं को समझे बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ टैंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब आप ऑब्वियसली बात देख लो, ये दिख रहा है आपको प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ओके, अब यार नॉर्मल का भी समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपने किसी पॉइंट पे नॉर्मल डाला और वो कहीं एक्स एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट हुआ, बच्चों कहीं पे एक्स एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट हुआ, तो वो लेंथ को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। और दद्दा उस नॉर्मल का प्रोजेक्शन जो तुम लोगे एक्स एक्सिस पे, प्रोजेक्शन लोगे किस पे? एक्स एक्सिस पे, वो हो जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। भावनाओं को समझे तो जल्दी से CLR लिखो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे किसी भी कर्वेचर के, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो एक फॉर्मूला में लिख के दे रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट x1, y1 है, देखिए कितने बच्चे इसको प्रूव करके आते हैं। x1, y1 है, तो तुम लोग मुझे प्रूव करके आओ कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ, नहीं नॉर्मल करोगे टेंजेंट करोगे? लेंथ ऑफ, चलो नॉर्मल करके आ जाओ। नॉर्मल दिख रहा है बच्चों PG, लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब PG, वो होना चाहिए बच्चों y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और m जो है दैट इज इक्वल्स टू dy बाई dx। करके आओगे तो जल्दी से एक बार यस बोलो, क्योंकि ये तुमने खुद से डिराइव कर लिया ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। करके आओगे जल्दी बताओ। y1 है बच्चों y कोऑर्डिनेट, y1 है y कोऑर्डिनेट, m है उस पॉइंट पे dy बाई dx। सिंपल फुद्दू सी ज्योमेट्री है, फुद्दू सी ज्योमेट्री, आराम से हो जाना चाहिए बच्चों, आराम से हो जाना चाहिए। तो बच्चों इसको लिखो अच्छे से, लिख के हो जाए तो बोलेंगे H, बोलेंगे H।